आजकल जो लोग जो है इंस्टेंट ऐप से लोन लेते हैं, लोन लेकर के बहुत बड़े फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि इंस्टेंट से जो लोन लिया गया है वो कितना बड़ा आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। आजकल क्या है, आसान रास्ता सभी लोग देखते हैं, जहां पर आसानी मिलती है वहीं चले जाते हैं। अगर जहां पर थोड़ी सी परेशानी दिखे वहां पहुंचते ही नहीं है। आसान तरीके कभी कभी लोगों को बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आसान रास्ता कभी कभी नहीं इख्तियार करना चाहिए, कभी कभी मुश्किलों वाला रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, ताकि मुश्किल के बाद आसानी होगी। आसानी रास्ता कभी कभी बहुत भारी नुकसान उठाता है। आप देखते हैं कि ऐप से जो लोन लेते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, किसी ऐप का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो लोन प्रोवाइड करता है। 10,000, 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख तक लोन प्रोवाइड करता है और उस पर इंटरेस्ट इतना भारी जोर दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, वरना आपको भी कभी इसका नुकसान हो सकता है। अगर आप इंस्टेंट ऐप से लोन लेते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी बच सके और सही रास्ता इख्तियार कर सके। देखते हैं आसान तरीके से लोगों को जरूरत होती है 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख के, तो फौरन इंस्टेंट से क्या है, लोन ले लेता है। इंस्टेंट ऐप जो भी है, जितने भी एप्लीकेशंस है जो लोन प्रोवाइड करती है, उसको डाउनलोड करते हैं और सिंपल तरीका है, आईडी देते हैं, केवाईसी करते हैं और सिग्नेचर करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। उसके बेस पर क्या है, लोन मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपसे इंटरेस्ट इतना हार्ड लिया जाता है कि आपको पता चला कि बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं उसको ईएमआई पे करने में। उसके अलावा आपसे प्रोसेसिंग फीस कम से कम 20% रखा जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप 20,000 का लोन लेते हैं इंस्टेंट से, तो आप पर 2,500 से 3,000 रुपये क्या है, प्रोसेसिंग फीस रख देता है। प्रोसेसिंग फीस कितना हो गया, 3,250। 2,500 मतलब 20,000 का लोन है, 3,250 प्रोसेसिंग फीस। 30% क्या रख दिया आपके पास, प्रोसेसिंग फीस रख दिया। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना हार्ड प्रोसेसिंग फीस है। उसके अलावा आपको रियलिटी बताऊंगा कि इंस्टेंट से लोन लेने का नुकसान क्या है। ये तो मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कि प्रोसेसिंग फीस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, लेकिन रियलिटी आगे बताने जा रहा हूं। आप बने रहिएगा वीडियो पे। देखिए, प्रोसेसिंग फीस तो लेता ही है, उसके बाद इंटरेस्ट जो जोड़ता है 10%, 12%, 15% वो होता ही है। लेकिन अगर आप किसी दिन भी, किसी मंथ भी ईएमआई पे करने में क्या है, नाकाम हो गए और अगले दिन अगर आप पे करते हैं, तो आपसे बहुत भारी इंटरेस्ट जोड़ करके लिया जाता है। अगर आप आज की तारीख में आपको ईएमआई देना था, लेकिन आप आज नहीं दे पाए किसी मजबूरी, किसी परेशानी की वजह से, तो आपको कल की तारीख अगर ईएमआई पे करते हैं तो आपको 1,000, 2,000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। आप देखते होंगे और समझते भी होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, इसके पीछे लोग पागल बने पड़े हैं, पागल हुए पड़े हैं कि इंस्टेंट से लोन ले लूं, लोन ले लूं और आसानी से मिल जाता है, इसलिए आसान तरीके इख्तियार करते हैं। और आपको रियलिटी बता दूं, जो इंस्टेंट से लोन लेते हैं, इंस्टेंट उसको कहते हैं, जो बता ही दिया हूं अभी आप लोगों को। इंस्टेंट से जो लोन लेते हैं, ये क्या है, आपके पास सारा बायोडाटा पहुंच जाता है, सारा बायोडाटा। जब आप क्या है, नोटिफिकेशन को अलाउ करते हैं, नोटिफिकेशन 2-3 बार अलाउ मांगता है, आप सबको अलाउ करते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ। जब अलाउ करते हैं नोटिफिकेशन को, उसके बाद क्या है, आपके मोबाइल के सारे डाटा को क्या है, वो कैप्चर कर लेता है, अपने पास, अपने सिस्टम में ले लेता है। उसके बाद अगर आप लोन या ईएमआई नहीं देते हैं और ईएमआई देने में आप नाकाम हो जाते हैं, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं और आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर में, ये रियलिटी है, ये मत समझिएगा फेक है, ऐसा होता है और हो रहा है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। आपके मोबाइल में जितने भी फादर्स के नंबर है, दोस्त के नंबर है, भाई के नंबर है, सिस्टर्स के नंबर है, खाला, फूफी, जितना भी नंबर है आपके रिश्तेदार, रिलेशन में जितने भी नंबर आपके कांटेक्ट में थे, या दोस्त, या कहीं पर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस का नंबर, या आपके खास मित्र, मतलब जितने भी आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा, सबको क्या है, सब सारा डाटा का वो अपने में कैप्चर कर लेगा। जब आपका देखेगा कि ये बंदा लोन ईएमआई पे नहीं कर रहा है,
कुछ दिनों के बाद आपके रिलेशन वालों को फ़ोन करके आपके बारे में नेगेटिव कहेगा कि ये लड़का लोन ले लिया है, फ्रॉड है, भगौड़ा है, फालतू बोलेगा, फालतू के बातें आपके बारे में जहर उगलेगा। क्या समझे? और आप लोगों के नज़रों में अच्छे रहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है, समझदार है, बहुत काबिल है, आगे निकलेगा, माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करता है, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, पढ़ने में तेज है। लेकिन उस वक्त में जब आपके बारे में कोई अदर कंपनी वाले फ़ोन करके बोले कि ये लड़का इस तरह का फ्रॉड है, भगोड़ा है, लोन का क्या है, लोन चल रहा था, EMI पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। जहाँ पर आपका रिस्पेक्ट हो वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होने लगे तो आप कैसा फील करेंगे आपको ही पता है और हमें ही पता है। इसलिए दोस्तों ये आपको बर्बाद कर देता है। एक तरफ से आप मेंटली बिल्कुल जो है डिप्रेशन में आ सकते हैं। डिप्रेशन में आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जानों को भी गंवा सकते हैं, जान को भी गंवा सकते हैं। और जान चली जाएगी तो यह 10,000, 20,000, 50,000 क्या कोई बड़ी बात है। इसलिए लोन लेना आसान तरीके से नहीं, थोड़ा भारी है, मुश्किल है, मुश्किल तरीके से लोन लें। ऑफिस जाए, ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, ऑफिस से करें, डायरेक्ट ऑफिस से काम कराएं, ब्रांच से काम कराएं, किसी कंपनी से ले रहे हैं कंपनी के पास जाकर के काम कराएं। अगर वहां से काम कराते हैं और लोन अगर EMI पे नहीं करते हैं टाइम पर, तो उसमें क्या है आपको इतना भारी इंटरेस्ट एक दिन पे बाउंस हो जाने पर इतना भारी इंटरेस्ट नहीं जोड़ता है और उसमें आपका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ता है। इसलिए इंस्टेंट का जो है चक्कर बहुत भारी चक्कर है। उसके अलावा बहुत सारे परेशानी आपको झेलनी है, आप अपने जानों से भी खिलवाड़ कर जाएंगे। इसलिए इस तरह के लोन से बचें और इंस्टेंट लोन न लें और अपने क्या ऑफिस से, ब्रांच से, कंपनी से खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करें, बाय फेस लोन लें। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।